60 सेकंड्स के अंदर पे आउट देंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो $1000 का कंपनसेशन जो है वो आपको देंगे। तो फर्स्ट इसके जो कुछ हिडन रूल्स है जो हमें पता होने चाहिए अकाउंट बाय करने से पहले। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 और इंस्टेंट फंडिंग के जितने भी अकाउंट हैं उनके सारे के सारे रूल्स जो है वो देख लेंगे। तो फर्स्ट फेज़ 1 की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 80% के आसपास मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड जो है वो 3% का कर सकते हो। मतलब आपने एक ट्रेड के अंदर 3% का लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। देन उसके बाद हम नीचे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एफएक्स के अंदर जो है पेयर्स के अंदर हमें 1:50 का एवरेज मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम इसके अंदर जैसे यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी पेयर्स होते हैं करेंसी पेयर्स, उनके अंदर जो है 1:50 तक का एवरेज मिलेगा। देन गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो है 1:30 का मिलेगा। 1:30 का एवरेज एक बहुत बड़ा एवरेज होता है। वैसे अगर हम बात करें $5000 के अकाउंट के ऊपर, तो इतने अकाउंट के ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 3 प्रॉफिटेबल डेज़ जो होने चाहिए इसके अंदर। अगर यहाँ पे आप जो है 1% का प्रॉफिट बनाते हो तब जाके जो है आपका 1 प्रॉफिटेबल डे जो है वो काउंट किया जाएगा। अगर आपने किसी दिन नुकसान किया हुआ है तो वो नुकसान जो है वो इसमें नहीं काउंट किया जाएगा। आपको मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज़ बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स की बात करें तो कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पर नहीं है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट बन सकता है। तो अब बात करते हैं 2 स्टेप चैलेंज की। यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 80% मिलेगा। सेम एज़ यूजुअल यहाँ पे फेज़ 1 के अंदर मिल रहा था वैसे ही। यहाँ पे भी सेम होगा, 3% का पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज की। तो मेजर पेयर्स के अंदर यहाँ पे जो है 1:50 का एवरेज मिलेगा। देन अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो 1:30 का मिलेगा। इसके अंदर भी सेम कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई होगी। 1% का प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे 3 डेज़ जो है वो करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर भी कोई कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो मेंटेन नहीं करना है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 का जितने भी अकाउंट है वो सारे के सारे कॉमन रूल्स हैं। बात करें प्रॉफिट कितना करना है तो फेज़ 2 अकाउंट के अंदर जो है फर्स्ट फेज़ के अंदर 8%, देन सेकंड फेज़ के अंदर 6%। और फेज़ 1 की बात करते हैं तो 1 फेज़ का होगा जिसके अंदर डायरेक्ट 10% का बनाना पड़ेगा। बात करते हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर जो है एक सबसे मेन रूल जो है वो कोई कहीं पे भी नहीं होता है ऐसा रूल्स, वो बनेगा कंसिस्टेंसी स्कोर। मेजर यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट जो होते हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे केस पूरा सेम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो यहाँ पे कोई भी मेंटेन नहीं करना है। प्लस यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें प्रॉफिटेबल डे बनाना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो है 6% जो है वो रीच करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है पे आउट ले सकते हो। देन हम यहाँ पे एवरेज की बात करें तो सेम बनेगा, गोल्ड के अंदर 1:30 एंड करेंसी पेयर के अंदर 1:50 का। उसके बाद यहाँ पे जो है इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर जो है आप 3% का लॉस ले सकते हो एक ट्रेड के अंदर, बट यहाँ पे 2% का हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, जो कि होगा 80% का। और जैसे हमने बताया टारगेट तो कोई है नहीं, लेकिन पे आउट के लिए आपको 6% जो था इनिशियल बैलेंस से आपको ऊपर करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपका 5K का अकाउंट है तो आपको मिनिमम जो है $300 का पे आउट लेना पड़ेगा। उसके बाद उसका 80% होके आपके अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो ये थे हमारे सारे रूल्स जो आपको पता होने चाहिए किसी भी अकाउंट को बाय करने से पहले। तो अगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर अकाउंट बाय कैसे करना है तो फिर आप ऊपर दी गई लिंक से जा सकते हो, या तो फिर मैं वीडियो के एंडिंग में दिखा दूंगा, उस उधर से आप बाय कर सकते हो। साथ ही साथ बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट कैसे करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो।